Hey everyone, welcome to Simplest Biology Hub. Today we are going to discuss about the second part of the protein synthesis that is called the translation. इसके पहले वाले वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात की थी बेटा, जहाँ से डीएनए से एमआरएनए बनाया जाता है एंड दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस. नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विच इज़ टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में आपकी कंप्लीट होगी एंड सेंट्रल डोग्मा की सेकंड स्टेप है. अब हम इस प्रोसेस में एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे. एमआरएनए से प्रोटीन बनाया जाएगा. तो एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है दैट वी कॉल द ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन प्रोसेस इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म साइटोप्लाज्म में होती है एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में होती है, जो कि यूकैरियोटिक में वो आपकी न्यूक्लियस के अंदर होती है. तो एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है. पहले तो रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें लगेगी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे जिसके थ्रू हम एमआरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं. तो पहले तो हमें 3 टाइप्स ऑफ आरएनए लगेंगे. कौन से 3 टाइप है हमारे पास आरएनए के. आरआरएनए है दैट वी कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए एंड टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए. ये लगेंगे 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड. क्योंकि अमाइनो एसिड को ज्वाइन करके तो प्रोटीन बनाना है, तो 20 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड अवेलेबल हैं वो 20 के 20 अमाइनो एसिड हमें चाहिए. देन राइबोसोम के द्वारा ही तो प्रोसेस होती है. राइबोसोम ही आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. दैट्स व्हाई राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि सभी प्रोसेस राइबोसोम के अंडर ही होती है. बिना राइबोसोम का प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होता. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री. नेक्स्ट क्या चाहिए, एंजाइम्स. बिना एंजाइम्स का तो काम ही नहीं होता. कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होना है हमारी बॉडी में, प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन, तो एंजाइम्स तो चाहिए, तो एंजाइम्स भी लगेंगे. एंड नेक्स्ट इज एटीपी, एनर्जी करेंसी. बिना एनर्जी का तो कुछ काम होता नहीं है. तो एनर्जी करेंसी हमारे पास एक ही तरह की है, एटीपी के फॉर्म में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो एटीपी भी लगेगी हमारी प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. क्या होता है, स्टेप किस तरह से होती है. एक्टिवेशन ऑफ ऑल अमाइनो एसिड. अब 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में पड़े हैं. उन साइटोप्लाज्म में पड़े हुए अमाइनो एसिड को हमें पकड़ के लाना है और बाइंड करना है. पकड़ के लाएंगे, बाइंड करेंगे, जब तो जाके प्रोटीन बनेगा. तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड. एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड करने के लिए एक एंजाइम वर्क करता है दैट वी कॉल्ड अमाइनो असाइल आरएनए सिंथेटेज. ये एंजाइम चाहिए. अमाइनो असाइल आरएनए सिंथेटेज एंजाइम आपके जितने भी अमाइनो एसिड पड़े होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर उनको एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि अब तक कैसे पड़े थे, वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े. जैसे ही एमआरएनए आपका बन के साइटोप्लाज्म में आता है वो सबको एक्टिवेट कर देता है. चलो उठो हमें प्रोटीन बनाना है, और उसको एक्टिवेट कर देगा. अब राइबोसोम जो यूटिलाइज होता है मेन चीज़ ट्रांसलेशन प्रोसेस में, वो राइबोसोम होता है. इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा बेटा, यूकैरियोटिक में होता है वो ATS टाइप ऑफ द राइबोसोम, एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक वो होता है 70S टाइप ऑफ द राइबोसोम. ATS एंड 70S, S स्टैंड फॉर द सेवबर्ग्स कोएफिशिएंट यूनिट. तो जब हम उसका सेडिमेंटेशन करते हैं तो सेडिमेंटेशन के दौरान वो कौन से एरिया पे जाके आपका स्टॉप हो जाता है, उस तरह से उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट निकाला जाता है. तो ATS आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 60S एंड 40S. तो 60 एंड 40 तो 100 होता है, तो फिर 80 कैसे हो गया. 60 मीन्स इसका 2 सब यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट. ऑलरेडी हमने देखा है. तो लार्जर सब यूनिट आपका 60S पे जाके 60-70 आपका सेवबर्ग यूनिट है, वहाँ पे जाके स्टेबल हो गया, तो 60.
छोटा वाला सब यूनिट 40 पे जाके स्टेबल हो गया तो 40, और दोनों मिला के जो आपका ATS टाइप ऑफ द राइबोसोम बना है वो कहाँ पे जाके आपका सेडिमेंट हो जाता है, उसका सेडिमेंट कोएफिशिएंट क्या है, उसके अनुसार उसको ये नाम दिए गए हैं। प्रोकैरियोटिक में वो क्या है, 70S टाइप ऑफ द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और सेडवर्क यूनिट हम बोलते हैं। अब इसके पास 2 सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करेंगे तो ये लार्जर सब यूनिट एंड ये स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट के पास 3 गेट होते हैं बेटा, 3 दरवाजे होते हैं, ये एक, दूसरा और तीसरा। इसे कहा जाता है एग्जिट गेट, स्टैंड फॉर ई, पी गेट, पेप्टाडाइल गेट और अमाइनो एसिल गेट। एग्जिट गेट, पेप्टिडिल गेट एंड अमाइनो एसिल गेट, 3 गेट है आपके लार्जर सब यूनिट के पास। एंड स्मॉलर सब यूनिट होता है, तो स्मॉलर आपका जो mRNA है जो न्यूक्लियस से तैयार होके आया है वो हमेशा स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। सो वी कॉल्ड mRNA ऑलवेज बाइंड टू स्मॉलर सब यूनिट। mRNA हमेशा स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा, बट स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा उससे आके लार्जर सब यूनिट भी जॉइंट हो जाएगा, बट असेंबली ऑफ द लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट पॉसिबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ Mg+ आयन। अगर साइटोप्लाज्म में Mg++ आयन प्रेजेंट है तो ही आपके दोनों लार्जर सब यूनिट एज वेल एज स्मॉलर सब यूनिट की असेंबली होगी। जैसे लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है, इस तरह एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे और यहाँ से बीच में से आपका mRNA भी उसके साथ बाइंड होगा। तो Mg+ आयन्स इज़ वेरी इसेंशियल और रिक्वायर्ड फॉर द बाइंडिंग ऑफ बोथ द सब यूनिट। अब इनिशिएशन क्या होता है, इनिशिएशन प्रोसेस है हमारी फर्स्ट। अब हमें पता है कि mRNA है तो mRNA के ऊपर कोडिंग सीक्वेंस है, बताइए mRNA आपका mRNA के ऊपर कौन सा कोडिंग सीक्वेंस है, जो DNA से लाया है, और 3 कोड मिला के हमने देखा है कि 3 कोड मिला के एक अमाइनो एसिड को, जैसे GPA ये होगा, GCA, तो ये किसी न किसी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, दैट वी कॉल द ट्रिपलेट कोडॉन। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ट्रिपलेट कोडॉन किसी न किसी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो अमाइनो एसिड कहाँ है, अमाइनो एसिड ऑलरेडी हमारे साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, बट इस mRNA के ऊपर जो कोडिंग है उस कोडिंग को पहचान के हमें उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को पकड़ के लाना है और उसकी एक चेन बनानी है। तो उसको होल्ड करने का काम, ट्रांसफ़र करने का काम कौन कर रहा है, tRNA कर रहा है। tRNA आपका अमाइनो एसिड को पकड़ के ला रहा है और उसकी चेन बना रहा है। बट फर्स्ट टाइम जब आपका tRNA बाइंड होता है बेटा, सबसे पहले चेन स्टार्ट होने की जो स्टार्टिंग वाली कंडीशन होती है, तो सबसे पहले आपका tRNA ऑलवेज बाइंड विद द P साइड, पेप्टिडिल साइड। थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 कोडॉन का एक अमाइनो एसिड हमारा बनता है, ये हमें पता था। ये हमारा mRNA, ओके। यहाँ पे लार्जर सब यूनिट या स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट के पास 3 गेट है, ये P, E एंड A। तो फर्स्ट टाइम हमारे पता है कि tRNA कुछ हमारा इस तरह से दिखता है, लिप वाला मॉडल, लोअर एंड लिप मॉडल हमने देखा है ऑलरेडी, इसके पहले वाले वीडियो में उसकी बात कर चुके हैं इस तरह से। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये बनाती जाऊँगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जगह कम पड़ेगी। तो हम ये लोअर वाला साइड को क्या कहते हैं बेटा, इसे एंटीकोडॉन स्ट्रैंड कहते हैं। एंटीकोडॉन स्ट्रैंड एक्चुअली जो mRNA की कोडिंग को डिकोड करता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ नीचे वाला स्ट्रैंड ड्रॉ करेंगे एंटीकोडॉन, क्योंकि हौच पौच हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जब tRNA बाइंड होता है, इनिशिएशन हो जाएगी चेन की, सबसे पहले P रीजन पे बाइंड होता है बेटा। ये P रीजन, यहाँ पे इसके 3 एंटीकोडॉन, और उसने एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को होल्ड करके लाया जो साइटोप्लाज्म में पड़ा था। कौन सा अमाइनो एसिड, क्योंकि mRNA हमेशा स्टार्ट होता है बेटा विथ AUG कोडॉन। प्रोटीन सिंथेसिस ऑलवेज स्टार्ट विद द AUG कोडॉन। AUG किसको रिप्रेजेंट करता है, AUG मिथेनोइन नाम की अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है।
और मिथायोनाइन किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। सो व्हाट अबाउट द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिथायोनाइन की जगह फॉर्मिल मिथायोनाइन का यूज़ होता है। मीन्स उसमें आपकी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी फॉर्मिल मिथायोनाइन से। AUG कोडॉन के साथ उसको ज्वाइन करके आएगा, फर्स्ट टाइम P रीजन में ज्वाइंट होगा और वो आपका यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा। जब सेकंड tRNA आएगा तो सेकंड tRNA आपका A साइड से बाइंड होगा, अमाइनो एसाइल साइड, और उसके बाद जितने भी tRNA आएंगे सब आपके A साइड को जॉइंट होंगे। सबसे पहले P साइड को होगा, उसके बाद जितने भी आएंगे वो सब A साइड को जॉइंट होंगे। अब इसने भी एक अमाइनो एसिड को होल्ड किया। अब ये जो P वाला tRNA था वो शिफ्ट हो जाएगा एग्जिट साइड पे, वो शिफ्ट हो गया, A वाला शिफ्ट हो जाएगा P साइड पे और A साइड पे नया ट्रांसफ़र RNA आएगा। इसके पास अमाइनो एसिड है, इसके पास अमाइनो एसिड है, इसके पास अमाइनो एसिड है। अब जब न्यू वाला हमें आगे चेन को बढ़ाना है या फिर राइबोसोम आगे आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ेता हुआ क्या होगा, mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस है वो कोडिंग है उसको डिकोड करता जाएगा। तो जब एग्जिट साइड वाला tRNA रिमूव करेगा तो वो रिमूव करते समय अपना अमाइनो एसिड आगे वाले को ट्रांसफ़र करेगा, मीन्स P रीजन पे जो अमाइनो एसिड है उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो ये जो P रीजन वाला अमाइनो एसिड एंड E रीजन वाला अमाइनो एसिड, इनके दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगी एंड दैट बॉन्ड वी कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। उस बॉन्ड को हमने कहा पेप्टाइड बॉन्ड। फिर सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगी कब तक? जब तक कि आपका पूरा mRNA का थ्रेड कंप्लीट नहीं होता। राइबोसोम आगे 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 बढ़ता जाएगा। जैसे हम चेन में रनर लगाते बेटा, तो रनर को हम आगे चला रहे, तो रनर का एक जो स्टैंड है वो mRNA का और रनर जो पार्ट है दैट इज़ द राइबोसोम। हम आगे 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 बढ़ाएंगे तो चेन आपकी बंद होती जाएगी। वैसे ये आगे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर नए नए tRNA जुड़ते जाएंगे और आपकी ये जो अमाइनो एसिड की चेन है वो लॉन्ग एंड लॉन्ग होती जाएगी। फाइनली राइबोसोम आपका पहुंच जाएगा यहाँ पे। अब राइबोसोम यहाँ पे पहुँच गया तो यह 3' एंड के पास 3 तरह के ऐसे कोडॉन मिलेंगे, दैट कोडॉन वी कॉल्ड UUU, UAG एंड UGA। ये 3 कोडॉन को हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन। इन 3 कोडॉन को हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस कोडॉन क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह के कोई अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो यहाँ पे आके अमाइनो एसिड की चेन बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगा। मीन्स जितना लंबा अमाइनो एसिड बनना था अब बन के तैयार हो गया। प्रोटीन की चेन बननी थी, अमाइनो एसिड की चेन बननी थी, वो बन के तैयार हो गई। यहाँ पे आके आपका टर्मिनेशन हो जाएगा एंड नॉनसेंस कोडॉन आपके यहाँ पे आने के बाद आपकी प्रोटीन की जो प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। दिस इज़ अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की जो सेकंड प्रोसेस थी ट्रांसलेशन, ये हमने यहाँ पे देखी है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस आपकी इस तरह से परफॉर्म होती है। तो क्या अगर mRNA के थ्रेड के ऊपर एक ही राइबोसोम अटैच होगा और एक ही राइबोसोम आपका पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या हो जाता है, एक mRNA की चेन के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। ये सपोज एक mRNA है, 5' एंड 3' एंड, और बहुत सारे राइबोसोम यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। सॉरी, इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम मतलब बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए और सब ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने डिकोड किया। यहाँ से लेके यहाँ तक डिकोड करने के बाद इसके पास 3 अमाइनो एसिड बन गए। अब ये क्या होगा, ये 3 अमाइनो एसिड, सेम 3 अमाइनो एसिड आगे वाले ने भी डिकोड किए और उसके आगे 2 अमाइनो एसिड और बना दिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी रिपीट होगी। सॉरी, सेम कंडीशन यहाँ पे भी रिपीट होगी और फाइनली आपका एक लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन बन जाएगी। तो यहाँ पे एक थ्रेड के ऊपर नियर अबाउट 5 राइबोसोम आपके अटैच हुए हैं और 5 राइबोसोम ने सिमिलर टाइप का प्रोटीन बनाया है। अगर सिमिलर टाइप का प्रोटीन नहीं बनता तो जो लॉ है हमारा डीएनए का कि एक तरह के डीएनए के थ्रेड से एक ही तरह का प्रोटीन बनता है, ये आपका फेल हो जाता। तो यहाँ पे भले ही पॉलीराइबोसोमिक कंडीशन क्यों ना हो,
फिर भी आपका वो सेम डीएनए का थ्रेड और एमआरएनए का थ्रेड एक ही तरह का प्रोटीन बनाता है। दिस इज़ अबाउट द पॉलीराइबोसोम। यहाँ पे हमारी ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट होती है। तो सेंट्रल डोग्मा 2 पार्ट में कंप्लीट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन इनसाइड द न्यूक्लियस, ट्रांसलेशन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। दोनों मिला के प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा एज वेल एज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, जो ऑलरेडी मैंने दोनों चीज़ों में आपको डिस्क्राइब कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी और ट्रांसलेशन प्रोसेस में भी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल अबाउट इट। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल जेनेटिक कोड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।